मरकुस का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 34। मैं पढ़ती हूँ, आप सब लोग ध्यान दीजिए। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस वचन को हमने पढ़ा है, ये वचन इस घटना से है जो घटना बाइबल में लिखी गई है, और इस घटना को हम सब लोग जानते हैं। और ये घटना एक औरत के बारे में लिखी गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं और कई बार हम विश्वास में कमज़ोर होने लगते हैं। लेकिन जब हम संसार में थे, दुनिया में थे, मतलब यीशु मसीह में आने से पहले, मेरे प्यारे भाई और बहनों, संसार की बहुत सारी बातें हम देखते थे, सुनते थे, लेकिन उन बातों में हमें इतना इंटरेस्ट रहता था, लगाव रहता था कि हम उन बातों को भूल नहीं पाते थे। जैसे कि एक साधा उदाहरण बताती हूँ। अगर हम पहले जब यीशु मसीह में नहीं थे, तो अगर सिनेमा थिएटर में जाकर सिनेमा देखते थे, कोई हीरो का, हीरोइन का पिक्चर देखते थे सिनेमा, तो हम उस सिनेमा की बातें, सिनेमा की स्टोरी, उसमें जो कुछ दिखाया जाता था, हम सालों साल नहीं भूलते थे। और आज भी ऐसे लोग हैं कि वो यीशु मसीह में आए हैं, लेकिन तो भी जिनको बहुत सारे सिनेमा देखने की आदत थी, तो उन सारी चीज़ों को अभी भी भूल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम दैहिक लोग हैं, शारीरिक लोग हैं, और इसलिए जो हमारे शरीर को बातें ज़्यादा भाती है, ज़्यादा जिसकी ओर हमारा लगाव रहता है, उन चीज़ों से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल रहता है और बहुत दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है उन चीज़ों से दूर जाने में। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन बाइबल में, परमेश्वर के जीवित वचन में जो यहाँ बताया गया है, जो बड़े बड़े चमत्कारों को लिखा गया है, परमेश्वर के जीवित वचनों को लिखा गया है, उन वचनों को हम सुनते हैं, चमत्कारों के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन तो भी हम आगे जाके भूल जाते हैं, क्योंकि हम शारीरिक लोग हैं और शैतान भी है ऊपर से हमारे जीवन में हमें गिराने के लिए, आगे न जाने के लिए वो हमारे रास्ते में रुकावटें लाते रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी जो हमने वचन पढ़ा, एक ऐसी घटना, इस घटना का ये वचन है, एक औरत के बारे में एक घटना बाइबल में लिखी गई है। ये औरत एक बहुत बड़ी पीड़ा से गुजर रही थी, और आपने पढ़ा होगा कि उसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। 12 साल से उसके शरीर से लहू बहता था, और इस कारण वो कमज़ोर बन गई थी, दुबली बन गई थी। जितना कुछ खाती थी अपनी सेहत के लिए, खाना खाने के बाद हमारे शरीर में लहू बनता है, खून बनता है, क्योंकि अगर वो खून नहीं बना तो हम शरीर से कुछ काम नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा शरीर क्यों चलता है, हमारे शरीर में ताकत कैसे आती है? जो हम खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर में खून बनता है, फिर हम ताकतवर बन जाते हैं और कोई भी काम हम कर सकते, चल सकते, फिर सकते। लेकिन यह औरत जब खाना खाती थी, उसके शरीर में खून तो बनता था, लेकिन रुकता नहीं था, क्योंकि ये जो उसको 12 साल से बीमारी थी, इस बीमारी की वजह से उसके शरीर में बना हुआ खून भी निकल जाता था। 12 साल में उसने बहुत बड़ी दिक्कत का सामना किया।
वो जो बीमारी में थी, तकलीफ़ में थी, उसकी बीमारी वही औरत समझ सकती है जो वो खुद उससे गुज़र चुकी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल कहती है कि इस बीमारी से चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए उसने बहुत वैद्यों से इलाज करवाए। और बाइबल ऐसा कहती है कि उसने वैद्यों के हाथ से भी दुख उठाया, तकलीफ़ उठाई। उस समय के जो डॉक्टर लोग रहते, यानी वैद्य जो रहते थे, वो किस तरह के उसके लिए इलाज उसको देते थे, क्या उपचार उसको देते थे, हम नहीं जानते। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस समय में जो इलाज किए जाते थे वो सब आयुर्वेदिक थे, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि वो जैसे जड़ी बूटी रहती है उस प्रकार की कुछ दवा या इलाज वगैरह किए जाते थे। और जो चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, सेवन करना चाहिए या दवा के रूप में नहीं लेना चाहिए, ऐसी भी चीज़ों को उसको खाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि इस तकलीफ़ से कैसे भी करके वो छुटकारा पाए। नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, ऐसी दवा को उसने सेवन करना पड़ा उसको, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। उसके पास जितना पैसा था वो सब पैसा उसने खर्चा किया था, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही थी। बाइबल आगे जाके कहती है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो उसकी जो बीमारी थी और बढ़ रही थी, वो और रोगी बन गई थी और उसकी बीमारी बढ़ गई थी, लेकिन उसकी ठीक होने का कोई नामो निशान नहीं था। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हमको कोई समझो शरीर में कोई बीमारी होती है तो आज भी, आजकल के समय में भी हम कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं जो घर पे बनाते हैं। जैसे कोई मतलब जो दवाइयाँ रहती है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, जिसे पीसकर हम रस बनाते हैं, मराठी में उसको काढ़ा बोलते हैं। वो काढ़ा बना के पीते हैं तो उससे फ़र्क महसूस होता है। पत्ता कोई मतलब आयुर्वेदिक वनस्पति के पत्तों को निकाल के उसको पीस कर रस निकाला जाता है और फिर वो पीने के बाद हमें राहत मिलती है कोई बीमारी के लिए अगर पीते हैं तो कोई लोग ऐसे होते हैं कि वो काढ़ा अगर देखते भी है तो अपना मुंह बना लेते हैं। सब लोगों को अच्छा नहीं लगता काढ़ा पीना, जो कड़वा रस निकाला जाता है ना वो पीना अच्छा नहीं लगता है। तो उस औरत ने क्या क्या किया होगा ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी सारी दिक्कतों में वो थी, लेकिन उसको कोई ठीक करने वाला नहीं था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसी तकलीफ़ में जब वो थी तभी बाइबल ऐसा बताती है कि उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी और यीशु मसीह की चर्चा सुनकर वो उस भीड़ में घुस गई। यीशु मसीह के बारे में उसने बहुत बार सुना था और एक दिन उसके गांव में यीशु मसीह आया था और जब उसने सुना कि यीशु मसीह आया है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो अपनी उस कमज़ोरी हालत में अपने घर से निकल पड़ी। वो इतना कमज़ोर बन गई थी, ना वो चल सकती थी अच्छे से, लेकिन तो भी उसने पूरे दिल से अपने दिल में ठान लिया कि मैं जाऊंगी ज़रूर, क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों उसका शरीर कमज़ोर था, उसका शरीर काम नहीं अच्छे से करता था, वो चल नहीं पाती थी, लेकिन तो भी वो अपने घर से निकल पड़ी एक ही वजह से, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी थी। और वो जो चर्चा उसने सुनी थी उसकी वजह से उसके दिल में जो विश्वास बन गया था, विश्वास जन्म लिया था, उस विश्वास के वजह से वो अपने घर से बाहर निकली और जहाँ यीशु मसीह था वहाँ वो पहुँच गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और आगे जाकर वो वहाँ पहुँची और पहुँचने के बाद उसने देखा कि यीशु मसीह के आसपास में बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत भीड़, और उस भीड़ में घुस जाना उसके लिए नामुमकिन था, नामुमकिन। लेकिन फिर भी उसने सिर्फ उस विश्वास के आधार पर उस भीड़ में घुसना उसको संभव हुआ। वो घुसी और
बाइबल बताती है कि उसने अपने दिल में विश्वास किया था, ये विश्वास किया था कि यीशु मसीह के वस्त्रों को अगर मैं छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। ऐसा उसने अपने दिल में विश्वास बनाया था और उस विश्वास के साथ वो भीड़ में घुस गई और उसने यीशु मसीह को पीछे से, यीशु मसीह को मालूम नहीं था, उसके अनजाने में इस औरत ने यीशु मसीह को पीछे से उसके वस्त्र को छुआ और जैसे उसने छूते ही उसके शरीर से जो 12 साल से लहू बह रहा था, खून बह रहा था, वो लहू बहने का जो तकलीफ था उसका, वो पूरी तरह से उसी वक्त रुक गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस औरत के अंदर इतनी बड़ी बीमारी थी और उस बीमारी को लेकर वो अपने घर से बाहर भी नहीं जा सकती थी, लेकिन वो यीशु मसीह जहाँ था वहाँ कैसे पहुँच गई? कैसे पहुँच गई? उसने यीशु मसीह को छुआ और छू के वो चंगाई पाई। ये भी आसान बात नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज यीशु मसीह के राज्य में, यीशु मसीह के घर में लोग बिना इलाज किए, बिना दवाई लेके परमेश्वर के सामर्थ्य से और उसके प्रेम से चंगाई पा रहे हैं, जीवन पा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आसान बात नहीं है। लोग कैसे चंगाई पाते हैं, लोग कैसे जीवन पाते हैं? क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनके दिल में यीशु मसीह पर का सच्चा और मजबूत विश्वास बन जाता है और उसी विश्वास के द्वारा वो स्वर्ग से आशीष को और चंगाई को पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस औरत ने यीशु मसीह की चर्चा को सुना। यीशु मसीह की चर्चा मतलब क्या? मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह की चर्चा आज दुनिया भर में बताई जा रही है। ये आशीष प्रार्थना घर एक अकेला घर नहीं है। प्रार्थना घर यीशु मसीह के बारे में बताने वाला, इस संसार के कोने कोने में, भारत भर में आज यीशु मसीह के सच्चे दास, सच्चे सेवक आज यीशु मसीह का सुसमाचार बता रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। वो क्या बताते हैं? यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्या कर सकता है, यीशु मसीह का सामर्थ्य क्या है, उसकी ताकत क्या है, वो हमारे जीवन में कैसे चमत्कार कर सकता है, हमारे जीवन में अनहोने कामों को वो कैसे कर सकता है, अनहोनी को होनी कैसे कर सकता है। ये परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य को, उसके वचनों को, उसकी ताकत को आज बताने का काम यीशु मसीह के चेले संसार भर में कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह की चर्चा यानी यीशु मसीह के बारे में उसकी पहचान कराना, उसकी पहचान लोगों को करके देना। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। 2000 साल पहले वो इस संसार में आया था मनुष्य का रूप लेकर। वो मनुष्य के पापों के लिए सलीब पर मरा। जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे अपने पापों की क्षमा मिलती है। वो अनंत काल का वारिस बन जाता है। उसके पाप, उसके सारे अपराध, उसके जीवन से सारे श्रापों को निकाल दिया जाता है। उसको क्षमा मिलती है, उसके जीवन में आशीषें बहना शुरू हो जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो इंसान का रूप लेकर इस संसार में आया था और उसने हमारे पापों की कीमत चुकाई है। अगर हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो जो शैतान का अधिकार हमारे जीवन पर है, वो शैतान का अधिकार हमारे जीवन से निकल जा सकता है। हम सच्ची रीति से मुक्त हो सकते हैं, सच्चा जीवन हम पा सकते हैं, सच्चा आनंद हम पा सकते हैं। और यीशु मसीह जो इतने लोगों को चंगाई देता है, बड़े बड़े चमत्कार करता है, अशुद्ध आत्माओं को निकालता है, मरे हुओं को जिलाता है, जो सारे चमत्कार बाइबल में लिखे गए हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सब यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, यीशु मसीह के बारे में जो चर्चा है, वो हमारे कानों तक आना बहुत ज़रूरी है। उस औरत ने इतना बड़ा विश्वास कैसे रखा? कैसे इतना बड़ा विश्वास रखा? उन बातों को सुनकर उसके दिल में विश्वास पैदा हो गया। तभी उस विश्वास के साथ उसने इतनी हिम्मत की कि मैं यीशु के पास जाऊंगी और उसके वस्त्र को छूकर भी मैं चंगाई पा सकती हूँ, मैं इस बीमारी से मुक्ति पा सकती हूँ। ऐसा उसने विश्वास अपने दिल में बनाया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने उन बातों को सुना और केवल सुनने के बाद वो अपने घर में बैठी नहीं रही। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब उसने सुना कि उसके गांव में यीशु मसीह आया है, तब वो अपने घर से बाहर निकल गई और यीशु मसीह के पास पहुंचने के बाद उसने अपने जीवन में बड़ी चंगाई को पाया, बड़े अद्भुत चमत्कार को उसने अपने जीवन में पाया। और उसके बाद भी यीशु मसीह उसका उद्धारकर्ता बना, उसका मुक्तिदाता बना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, केवल उस बीमारी से प्रभु ने उसको चंगाई नहीं दी, तो उसके बाद भी वो यीशु मसीह पर विश्वास करने लगी। यीशु मसीह के ऊपर उसने विश्वास किया, अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता करके, और उसके बाद से उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसको ये विश्वास मिल गया कि यीशु मसीह केवल मेरा उद्धार, यीशु मसीह केवल मुझे बीमारी से चंगाई करने वाला परमेश्वर नहीं है, तो वो मुझे अनंत काल का जीवन देने वाला भी परमेश्वर है। और उसने वो विश्वास किया और उस विश्वास में वो चलती रही। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारे जीवन में कोई दुख है, कोई समस्याएं है, संकट है, और हम अगर प्रभु यीशु मसीह से जीवन पाना चाहते हैं, आशीषों को पाना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें भी यीशु मसीह के बारे में सुनना ज़रूरी है। बहुत लोगों को जब यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है, कोई यीशु मसीह के बारे में बताता है, सुसमाचार बताते हैं, तो बहुत लोग सुनना पसंद नहीं करते। बहुत लोगों को सुनना पसंद नहीं होता है यीशु मसीह के बारे में। और अगर आप सुनेंगे ही नहीं तो आपके दिल में विश्वास कैसे आएगा? और विश्वास ही नहीं आएगा तो आप यीशु मसीह के पास आएंगे कैसे? और आएंगे नहीं तो आप जीवन पाएंगे कैसे? हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप में भी ऐसे कोई लोग होंगे जो आ रहे हैं प्रार्थना में, लेकिन अभी तक जीवन नहीं पा रहे, चंगाई नहीं पा रहे हैं। तो आप अपने दिल में झांक कर देखो, अपने हृदय में झांक कर देखो कि जिस यीशु मसीह के पास मैं आ रहा हूँ, मैंने अपने दिल में उसको उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में सच्चे दिल से उसको स्वीकार किया है क्या? वो मेरे जीवन की हर समस्या को, दुख को निकाल सकता है, ऐसा विश्वास मैंने किया है क्या? या फिर बस ऐसा विश्वास किया है कि एक बार मैं ठीक हो जाऊँ, चंगा हो जाऊँ, चंगी हो जाऊँ, तो फिर मुझे यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं है, इस तरह का विश्वास किया है? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, शायद आप चंगे हो भी जाएंगे, लेकिन आप अनंत जीवन को आप चूक जाएंगे। जो अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, उस जीवन को आप चूक जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की चर्चा को सुनना ज़रूरी है, क्योंकि वचन ऐसा कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। विश्वास सुनने से आता है। आपके दिल में जो विश्वास पैदा हुआ है आज यीशु मसीह के ऊपर का विश्वास, ये विश्वास आपको सुनने से मिला है। आप यहाँ आते हो, गवाहियों को सुनते हो, आपका विश्वास पहले कमज़ोर था, अभी और बढ़ रहा है। जितना आप परमेश्वर के सामर्थ्य को देखते हो और चमत्कारों को सुनते हो, लोगों को चंगा हुआ देखते हो, आप विश्वास में और बढ़ रहे हो, और बढ़ रहे हो। लेकिन अगर आप प्रार्थना में आते हो, आ जाए महीना भर आप नहीं आएंगे, 1 महीना नहीं आएंगे या 2 महीना नहीं आएंगे, आप विश्वास में नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आपके दिल के अंदर ना वचन जा रहा है, ना आप परमेश्वर का काम देख रहे हो, परमेश्वर की बातों को ना आप देख रहे हो, ना सुन रहे हो। तो आपके दिल में जो विश्वास है, जो आपने कभी तो विश्वास किया था यीशु पर, लेकिन आप कह रहे हो मैं तो विश्वास करता हूँ, लेकिन विश्वास किया है, लेकिन आप आते नहीं हो प्रार्थना में, यीशु मसीह के पास सामने बैठते नहीं हो, उसके शब्दों को सुनते नहीं हो, उसके ऊपर विश्वास दिल से करते नहीं हो, उसके पास मांगते नहीं हो, उसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं रखते हो, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये विश्वास काम नहीं करेगा, ये विश्वास काम नहीं करेगा। आप आके बैठते तो हो, लेकिन आप उसके वचनों को दिल से सुनते नहीं, ग्रहण नहीं करते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में एक और घटना बताई है, जब पौलुस लुस्त्रा नाम के गांव में गया था और वहाँ के लोगों को, वो एक चर्च में कलीसिया थी उसने बनाई हुई, उस कलीसिया के लोगों को वो प्रवचन दे रहा था। और जब वो प्रवचन दे रहा था तो उसी लोगों में एक ऐसा आदमी था जो अपने दोनों पैरों से पंगु था, और बाइबल बताती है कि वो जन्म से ही पंगु था, कभी चला ही नहीं था।
और उन लोगों के बीच में वो भी बैठा था। और पौलुस जब बातें कर रहा था तो वो सुन रहा था। पौलुस बातें करते समय वो सुन रहा था, ऐसा लिखा है बाइबल में। और वो सुन रहा था, तब पौलुस ने देखा, प्रवचन देते समय उसका ध्यान उस आदमी की ओर गया और उसने देखा, उसको देखते समय उसके दिल में पवित्र आत्मा ने बताया कि इसको विश्वास हो गया है कि वो अपनी इस तकलीफ़ से, इस बीमारी से चंगाई पा सकता है। ऐसा विश्वास उसके दिल में पैदा हो गया है। जब पवित्र आत्मा ने अंदर से पौलुस को बताया, तब पौलुस ने उस आदमी से ऊंचे स्वर से कहा, उठ और अपने कदमों पर खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे। जब पौलुस ने सब बताया, वो आदमी अपनी जगह पर उछल पड़ा और चल फिरने लगा, कूद कर वो चलने फिरने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो सुन रहा था कि पौलुस क्या बात कर रहा है, पौलुस कौन सी बात कर रहा था, पौलुस किस बारे में बोल रहा था। पौलुस दुनिया के बारे में नहीं बोल रहा था, दुनिया की बातों के बारे में नहीं सिखा रहा था। वो परमेश्वर के लोग थे और उनको वो परमेश्वर के ही वचनों के बारे में, यानी यीशु मसीह के बारे में वो बता रहा था। यीशु का सामर्थ, यीशु के वचन, यीशु की ताकत, यीशु के बारे में वो ज्ञान, वो वचनों को सिखा रहा था और वो अपनी ध्यान देकर वो सुन रहा था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जब प्रार्थना में आते हो या यूट्यूब के माध्यम से भी जो लोग भाई बहन इस प्रवचन को सुन रहे हैं या इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जब प्रभु के सामने बैठते हो तो आप कैसे बैठते हो? कैसे बैठते हो? मंडी डाल के, सोते हुए, कैसे भी बैठो, लेकिन आपका दिल कहाँ है? आपका हृदय कहाँ है? जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है, उसका सामर्थ्य या वचन बता रहा है, जो उसकी आराधना हो रही है, उन चीज़ों में आप पूरे दिल से, पूरे मन से भाग ले रहे हो क्या? ये बात परमेश्वर आपकी ओर देखकर सोच रहा है। और जो लोग परमेश्वर से, अपनी आत्मा से, अपने दिल से जुड़ जाते हैं, उनको परमेश्वर अपना हाथ लंबा करके छू लेता है, उनको चंगा करता है, उनको मुक्ति देता है, उनको आशीषों से भर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो जो आदमी था, वो जन्म से पंगु था, परमेश्वर ने उसको चंगा किया, तो वो हमें क्यों नहीं चंगाई देगा? वो क्यों नहीं हमें हमारी समस्याओं से छुटकारा देगा? क्यों नहीं वो हमें दुखों से बाहर निकालेगा? वो हर किसी पर एक जैसा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके लिए बलिदान किया है और यीशु मसीह संसार के हर एक पापी इंसान के लिए आया था, मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन उसके ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है और वो विश्वास हमारा मजबूत होना ज़रूरी है। और हमारा विश्वास तभी मजबूत हो जाता है जब हम उसकी बातों को सुनते हैं, वचनों को सुनते हैं और उन बातों को अंगीकार करते, ग्रहण करते और उसके अनुसार कृति करते हैं। तब हमारे जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य काम करने लगता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन ने गवाही दी थी, गए साल में उसको 5 साल से डायबिटीज़ की बीमारी थी। 5 साल से डायबिटीज़ था उसके शरीर में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बीमारी की वजह से वो कहती है कि वो, उसका खाना क्या था रोज़ का? रोटी और सब्जी। रोटी और सब्जी के बिना उसको कुछ मालूम नहीं था। ना उसको अंडा मालूम था, ना मटन, ना मांस मच्छी मालूम था, और सबसे बड़ी दुख की बात, उसको फल भी नहीं मालूम थे। फल भी नहीं वो ठीक से खा पाती थी, क्योंकि डायबिटीज़ था ना। डायबिटीज़ मतलब कुछ मीठा नहीं खा सकते। सफरचंद खाएंगे तो वो भी थोड़ा मीठा लगता है, हर फल में मिठास होती है, तो फल खाने के लिए भी बंद किया था उसको। बस रोज़ का रोज़ सब्जी खाओ, सब्जी के, रोटी के साथ सब्जी बस। वो बहन कहती है खाने का मन तो करता था लेकिन खा नहीं पाती थी, डर था कहीं डायबिटीज़ बढ़ ना जाए। उसका डायबिटीज़ कितना था मालूम है? 600 तक। 600 तक उसका डायबिटीज़ था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बहन विश्वास करती है यीशु मसीह पर, यह प्रार्थना में आती है, वो आज भी आती है। उसने एक शिविर किया 3 दिन का
और उस शिविर में उसने भाग लिया। तो उसने अपने गवाही में बताया, जब उसने पहला शिविर किया, उस शिविर में वो घर से टिफ़िन लेके आई थी, क्योंकि यहाँ का खाना चावल वगैरह वो खा नहीं सकती थी, कोई चीज़ें उसको खाने के लिए बंद किया गया था, तो वो टिफ़िन लेके आई थी। पहला शिविर गया, उसको लगा वो चंगी हो जाएगी, लेकिन पहले शिविर के बाद उसको चंगाई नहीं मिली। वो प्रार्थना में आती रही, प्रार्थना करती रही, बिनती पेटी में बिनती डालती रही, लेकिन उसे कुछ फ़र्क नहीं महसूस हो रहा था। फिर उसने शायद मुझे लगता है गए साल में अप्रैल महीने में उसने 3 दिन का निवासी शिविर फिर से किया और उस शिविर में उसने भाग लिया। काउंसलिंग के समय हमारी बहन ने उसको एक ऐसी सलाह दी, जो सलाह को उसने परमेश्वर को शब्दों को समझकर, परमेश्वर के शब्द समझकर उसने ग्रहण किया और उसको बताया गया कि आप विश्वास करो, जो चीज़ें आपको खाने के लिए बंद किया गया है, लेकिन आप विश्वास करो, परमेश्वर ने सब चीज़ों को उसने बनाया है और जो परमेश्वर ने बनाया है वो सब अच्छा बनाया है, उसने कुछ खराब नहीं बनाया है। आप विश्वास के साथ खाओ। और उस बहन ने उस सलाह को ग्रहण किया और प्रभु से प्रार्थना की। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो शिविर ख़त्म होने के बाद जब तीसरे दिन शिविर छूट जाता है, खाना आखिरी का खाना दिया जाता है, आखिरी का खाना खाया उसने और उसी दिन यहाँ से कलिंगड़ दिया गया। वो पहले कोई फल नहीं खाती थी, लेकिन जब उसने काउंसलिंग के समय उस सलाह को ग्रहण किया और परमेश्वर पर विश्वास किया कि तू मुझे चंगा कर सकता है, उसको ऐसा भी बताया गया था कि ये तेरी किडनी, ये जो तेरी डायबिटीज़ की बीमारी है जो 600 तक है, इसकी वजह से शायद तेरी किडनी अभी ख़राब हो सकती है, तेरी किडनी अभी फेल हो सकती है। लेकिन इस बहन के दिल में पूरा विश्वास था। वो कहती थी, मेरा परमेश्वर मुझे मरने नहीं देगा, मेरा परमेश्वर मेरी किडनियों को ख़राब होने नहीं देगा, वो मुझे मरने नहीं देगा, एक ना एक दिन वो मुझे ज़रूर चंगा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस दूसरे शिविर में जब उसने उस सलाह को विश्वास से ग्रहण किया, परमेश्वर के शब्द समझकर उसने ग्रहण किया और वैसे उसने कृति भी की, उसने फल खाना शुरू किया। कलिंगड़ दिया गया था आखिरी दिन, उसने विश्वास से उसको खाया, बिना हिचक के उसने वो खाया। फिर घर पे गई, घर पे जाने के बाद भी उसने जो खाना उसको बंद किया था, मटन, मच्छी, मांस वगैरह जो कुछ खाने के लिए उसको बंद किया था, वो भी उसने खाना आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया और वो खाने लगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे जैसे उसने खाना शुरू किया, वो खाने के बाद उसका डायबिटीज़ बढ़ना चाहिए था ना, लेकिन बढ़ा नहीं बल्कि कम होते गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कम होते गया। पहले क्या होता था? बढ़ता था, लेकिन अभी कम होने लगा, क्योंकि उसने क्या किया? परमेश्वर के शब्दों पर विश्वास किया, उसके सामर्थ पर विश्वास किया, उसकी अच्छाई पर विश्वास किया। जो परमेश्वर ने बनाया है वो सब अच्छा बनाया है, वो मेरे लिए बनाया है, मैं क्यों ना खाऊं? शैतान चाहता है कि हम कुछ ना खाएं। परमेश्वर ने फल हमारे लिए बनाए, हम ना खाएं। मटन, मच्छी, मांस, सब अंडे हमारे लिए परमेश्वर ने बनाए, अच्छी अच्छी सब्जियां परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई, हम ना खाए। हमें कोई बताता है ये मत खाओ, वो मत खाओ, यहाँ मत जाओ, वो मत करो, लेकिन सबके मुंह से शैतान बोलता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जो बनाया वो सब अच्छा बनाया है, सब अच्छा। अगर हम इस वचन पर विश्वास करेंगे तो हम डरेंगे नहीं, हमारे मन में शक नहीं पैदा होगा, तो हम विश्वास से कृति करेंगे। वैसा करेंगे तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में परमेश्वर का सामर्थ काम करेगा। इस भाई ने वैसा ही किया और आपको मालूम है आहिस्ता आहिस्ता परमेश्वर ने उसको छूना शुरू किया और फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद उसने डॉक्टर के पास जाकर जांच कराई तो उसका जो डायबिटीज़ 600 तक था वो 600 से 61 पर आ गया। 61 उसका डायबिटीज़ हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके सारे रिश्तेदार, उसके आस पड़ोस में रहने वाले सब लोग चकित हो गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास, उसके दिल में इतना विश्वास कैसे पैदा हुआ? उसे बताया गया था तेरी किडनियाँ खराब हो जाएंगी, लेकिन वो बोलती नहीं, मेरी किडनियाँ खराब नहीं होंगी, मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया,
ये उसको बातें कहाँ सुनने को मिली? यहाँ प्रार्थना घर में। यहाँ से जो वचन सिखाए जाते, जो गवाहियाँ वो सुनती थी, उसके द्वारा उसके दिल में विश्वास बना रहा, बल्कि और बढ़ता गया। केवल बना नहीं रहा, बढ़ता गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जो YouTube से भाई बहन प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, और आप जो यहाँ पे बैठे हो, आप तो यहाँ पर आए हो, आपको परमेश्वर का शुद्ध वचन, सच्चा वचन याद दिया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं हम कहाँ जाए, प्रभु का वचन कहाँ सुने, परमेश्वर की बातों को कहाँ सुने। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दास दुनिया भर में है। परमेश्वर के सच्चे सेवक, सच्चे दास कौन से है? किसको समझना है, किसको जानना है कौन सच्चे सेवक है? जो परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन जैसा है शुद्ध रीति से सिखाता है, और उसके वचन सिखाने पर जब परमेश्वर अपने सामर्थ को दिखाता है, वहाँ परमेश्वर उपस्थित होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आपको सच्ची कलीसिया ढूंढनी है तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हो, जहाँ परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का वचन शुद्धता से सिखाता है, सही रीति से सिखाता है, जैसा परमेश्वर के वचनों में लिखा गया है वैसे सिखाता है। और जहाँ परमेश्वर उसका सामर्थ्य दिखाता है, उसकी मौजूदगी लाता है, वो परमेश्वर का सेवक है। और उस कलीसिया में आप जा सकते हो, उस कलीसिया से आप जुड़ सकते हो, और परमेश्वर को वचनों को, उसके सामर्थ्य को देखकर, सुनकर आप उसके विश्वास में बढ़ते जा सकते हो। और आपके विश्वास के बढ़ने की वजह से आप आपके जीवन में परमेश्वर के आशीषों को और जीवन को और चंगाई को पा सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैं पहले यीशु मसीह के पास आई, मैं यीशु मसीह को पहले नहीं जानती थी। 22-23 साल पहले की बात है, मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी। मेरे शरीर में भी एक बीमारी थी, और मेरे एक बहन थी जिसको भी फिट्स की बीमारी थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस हालत में थे, डॉक्टर के इलाज चालू थे, लेकिन फ़र्क नहीं था। इलाज तो चालू थे, दवा लेते थे, लेकिन ठीक नहीं होते थे। लेकिन एक दिन मेरे एक रिश्तेदार मेरे घर पे आई, और उसने हमें यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किया। वो जहाँ हमारे आत्मिक अपने ब्रदर मार्टिन भुईगांव में, जहाँ पहले 5 दिन का शिविर हुआ करता था, और 5 दिन का शिविर होता था, 2001 साल की बात है। वहाँ वो गई, उसने अपने परिवार के साथ शिविर किया। उसके घर में भी परेशानियाँ थी, वो सब बात ठीक हो गई, उसके बच्चे ठीक हो गए। और उसने जिस दिन उसका शिविर ख़त्म हो गया, शुक्रवार के दिन, वो आई हमारे घर और हमें बताने लगी, ऐसा ऐसा उधर होता है, वहाँ लोग चंगे हो रहे, देख मेरा बेटा चंगा हो गया, मेरी बेटी चंगी हो गई। मैं वहाँ पर थी, जब मैं वो सुन रही थी। मैं पहले यीशु मसीह को ना जानती थी, ना कभी यीशु मसीह पर विश्वास किया, ना कभी किसी चर्च में गई। लेकिन जब वो मेरी रिश्तेदार हमें बता रही थी, तभी मेरे अंदर तो कुछ होने लगा। जब मैंने वो सुना, तब मेरे अंदर कुछ हो रहा था, मालूम नहीं क्या हो रहा था, शायद विश्वास जन्म ले रहा था। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने सब बातें बताने के बाद मेरे दिल में विश्वास ये पैदा हुआ। मैंने अपने मन में सोच लिया कि सच में अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो ज़रूर ठीक हो जाऊँगी। और सच में हमारे परिवार ने वहाँ जाकर 5 दिन का शिविर किया। और शिविर करने के बाद मेरी बीमारी तो चली गई, लेकिन मेरी बहन की बीमारी थी, फिट्स की बीमारी थी उसको। तब वो 10 साल की थी, बहुत बुरी तकलीफ़ थी, बुरी दशा में थी मेरी छोटी बहन। लेकिन जब हमने वहाँ 5 दिन का शिविर किया, वहाँ शिविर करने के बाद आज करीब 22 से 23 साल हो गए हैं, उसको फिर से कभी फिट्स की बीमारी नहीं आई, कभी उसको तकलीफ़ नहीं हुई, और ना ही कभी उसको दवा लेने की ज़रूरत हुई। 22 से 23 साल हो गए, आज तक उसने कभी दवा नहीं खाई। फिट्स का दुष्ट आत्मा छोड़कर उसे छोड़कर चला गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके पहले हमें कुछ नहीं मालूम था यीशु मसीह के बारे में, लेकिन जब मैंने सुना तब विश्वास मिल गया। इसलिए हम जब सुनते हैं और सुनने के द्वारा जब हम विश्वास करते हैं, और विश्वास के अनुसार जब हम कृति करते हैं, प्रभु के पास आते हैं और विश्वास रखते हैं प्रभु के ऊपर। और विश्वास भी क्या रखना है? यीशु मसीह मेरे जीवन की हर परेशानी को,
हर समस्या को, हर कठिनाइयों को, हर अनहोनी बात को मेरे जीवन से निकालने में समर्थ है। जो दुनिया को संभव नहीं है, जो मुझे संभव नहीं है, लेकिन मेरे प्रभु को सब संभव है। ऐसे जब हम अपने दिल में विश्वास करते हैं तब हमारे जीवन में काम होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस औरत के जीवन में जो हुआ वो हर एक के जीवन में प्रभु करना चाहता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर का काम चालू है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ, आज शायद आपका दिन पहला होगा प्रभु के राज्य में, प्रभु के घर में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास रखो। यहाँ आप आते रहो, परमेश्वर के वचनों को सुनते रहो, उसके काम सामर्थ को देखते रहो और विश्वास में बढ़ते जाओ। जब आप सुनते हो आपके अंदर विश्वास बढ़ जाता है। आपको ऐसा लगता है मेरी बीमारी मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, ये समस्या से मैं कभी बाहर नहीं आऊँगा। आप अगर जब यीशु मसीह से दूर रहते हो तो ये बातें आपके मन में आती रहती है, लेकिन आप प्रभु के घर में आते हो, प्रभु के बातों को, सामर्थ को देखते सुनते हो, तब आपके दिल में विश्वास होता है कि नहीं, ये मेरे प्रभु के लिए असंभव नहीं है, ये मेरे प्रभु के लिए असंभव नहीं है, प्रभु मुझे इससे मुक्त कर सकता है। ये विश्वास आपको प्रभु के राज्य में मिलता है, प्रभु के दासों के द्वारा मिलता है, प्रभु के वचनों के द्वारा मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके दिल में विश्वास पैदा हो जाए और यीशु मसीह के विश्वास रखने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा आपके जीवन में बड़े काम होने पाए। और सबसे बड़ी बात, यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा एक दिन आपकी आत्मा का उद्धार होने पाए, आप अनंत काल के जीवन में जाने पाए। इसलिए आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। तो आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है वहाँ पे विश्वास से हाथ रखिए। अगर वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए और विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझे इसी वक्त चंगा करेगा। विश्वास कीजिए कि वो आपके जीवन में जो दुख समस्याएं हैं उनमें कार्य करेगा और वो आपको मुक्त करेगा। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हे महान स्वर्गीय पिता, इस क्षण जिन भाई बहनों ने तेरा वचन सुना है उनके लिए मैं तुझसे विनती करती हूँ, इनके जीवन पर तेरी स्वर्ग से महान कृपा भेज। उनके जीवन में तेरा महान प्रेम और महान सामर्थ प्रकट कर और उनको आशीषित कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी शरीर की हर बीमारी इसी क्षण निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन का हर एक दुख और हर एक समस्या इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाले अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी क्षण निकल जाए। शैतान का हर एक बंधन आपके जीवन और परिवार से इसी क्षण टूट जाए। सब अशुद्ध आत्माओं को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़ के निकल जाओ और उनमें फिर से वापस मत आना। प्रभु यीशु मसीह के महान आनंद और महान शांति से आपके दिल भर जाए और प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आपके परिवार पर आ जाए। आमीन।